बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है फ़िलासफ़ी ऑफ एगस्टाइन और इसी एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी में हम डिस्कस करेंगे डी सिविटाट डाई को। ये सिविटाट डाई वो वर्क है जो एगस्टाइन ने किया और उसने अपनी फ़िलासफ़ी इसमें दी है और अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस उसने जो जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डी सिविटाट डाई। ये अगर स्लाइड आप रीड करें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेंट एगस्टाइन है ये डी सिविटाट उसी का वर्क है जो कि 413 to 426 AD में उसने अपनी फ़िलासफ़ी दी थी इसी वर्क में। और ये बुक जो है 22 बुक्स में डिवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट 10 बुक्स जो हैं उन्होंने फोकस किया है क्रिश्चियनिटी पर, मतलब कि जितनी भी क्रिश्चियनिटी थी उसी को हाईलाइट किया है, क्रिश्चियनिटी से कंसेप्ट लिए हैं और इसीलिए किया है ताकि पैगन्स जो अटैक कर रहे थे क्रिश्चियनिटी पर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो पैगन्स थे वो ये समझते थे कि रोमन एम्पायर की फॉल की वजह जो है क्रिश्चियनिटी है, और वो ये कहते थे कि जब पैगनिज्म था, नेपच्यून और वीनस वगैरह थे उनके गॉड, तब जो रोमन एम्पायर थी वो अरूज पर थी। तो इन पैगन्स के जवाब में जो है ना इस अगस्टाइन ने पहले 10 किताबें क्रिश्चियनिटी पर लिखे हैं ताकि क्रिश्चियनिटी को डिफेंड किया जा सके। इसके अलावा जो रिमेनिंग बाकी 12 बुक्स हैं वो एगस्टाइन ने एम्फसाइज किया है, फोकस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी ऑफ गॉड पर, कि एक सोसाइटी में, एक स्टेट में सिटी ऑफ गॉड होना चाहिए, मतलब कि एम्पायर जो है उसको एक सिटी ऑफ गॉड होना चाहिए। अब इस सिटी ऑफ गॉड के कंसेप्ट को आगे जाके मैं डिस्कस करती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब जो आपको इस स्लाइड में ये की कंसेप्ट्स नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम कंसेप्ट्स हैं जो कि अगस्टाइन ने अपनी इस वर्क में दिए हैं, मतलब कि ये तमाम जो की कंसेप्ट्स हैं अगस्टाइन की फ़िलासफ़ी को हाईलाइट करते हैं कि और हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट किंगडम ऑफ गॉड इन डी सिविटाट डाई। अब अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो इसमें ये लिखा गया है कि जो सिटी ऑफ गॉड कंसेप्ट है और किंगडम ऑफ गॉड का जो कंसेप्ट है ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं और ये दोनों कंसेप्ट जो हैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, मतलब कि रिलीजियस ट्रेडिशंस में पाए जाते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशन यही हैं जो मोनोथिस्टिक रिलीजन जो हैं वो जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। तो इन तीनों रिलीजन में ये कंसेप्ट पाया जाता है सिटी ऑफ गॉड का और किंगडम ऑफ गॉड का। और इसका जो मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक स्टेट में, एक एम्पायर में जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, जो कुछ भी होगा वो अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ होगा। अकॉर्डिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड ये समझा जाता है कि जितनी भी ये अथॉरिटीज़ रूलर को मिली हैं ये एक किस्म की अमानत मिली है गॉड की तरफ से, और ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये रूलर तमाम अथॉरिटीज़ एक्सरसाइज करेंगे गॉड की विल से। और अगस्टाइन ने ये बताया है कि जो गॉड की विल है वो क्रिश्चियनिटी है। अगस्टाइन का ख्याल था कि आप एक एम्पायर में, एक स्टेट में अमन सुकून तब ला सकते हैं जब किंगडम ऑफ गॉड होगा। किंगडम ऑफ गॉड जो है वो क्रिश्चियनिटी में दी गई है। इसके अलावा आपको बता चुकी हूँ कि ये कंसेप्ट ज़्यादातर मोनोथिस्टिक रिलीजन्स में पाया जाता है, जैसे कि जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ये चीज़ इन तीनों रिलीजन्स में कॉमन है। अब इस स्लाइड को अगर आप रीड करें तो ये कहा गया है कि एक एम्पायर में अगर किंगडम ऑफ गॉड होगी तो वहाँ पर जस्टिस भी होगा, वहाँ पर पीस भी होगा, अगर एक एम्पायर में डिवाइन रूल एंड रेगुलेशन होंगे। लेकिन अगर एक एम्पायर में किंगडम ऑफ रूलर होगा, मतलब कि जो भी पॉलिसी होगी रूलर अपनी मर्जी से बनाएगा, रूलर का जो दिल चाहेगा वो अपनी मर्जी से अपनी अथॉरिटी को एंजॉय करेगा, तो वहाँ पर ना ही जस्टिस होगा ना ही वहाँ पर पीस होगा। तो इस कंसेप्ट में, किंगडम ऑफ गॉड कंसेप्ट में, पीपल्स को ये कहा जा रहा है, पीपल्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपनी जितनी भी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ में जितने भी वो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो सब अकॉर्डिंग टू द डिवाइन रूल एंड रेगुलेशन हो। और उनके अंदर एक चीज़ को इनकरेज किया गया है कि किंगडम ऑफ गॉड होना चाहिए, डिवाइन किंगडम होनी चाहिए, ना कि किंगडम ऑफ रूलर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं प्री डेस्टिनेशन इन डी सिविटाट डाई। ये एक और कंसेप्ट है जो कि डी सिविटाट डाई में अगस्टाइन ने दिया है अबाउट अ प्री डेस्टिनेशन। अब इस प्री डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि मंजिल से पहले, लेकिन इसको प्री डेस्टिनेशन को अगस्टाइन की फ़िलासफ़ी में इस तरह से यूज़ किया गया है कि अगस्टाइन कहता है कि गॉड को सब कुछ पहले से मालूम होता है। आप जो इवेंट करोगे, जो एक्शन परफॉर्म करोगे, वो सब कुछ गॉड को मालूम होता है कि आप क्या करने वाले हैं।
और ये भी कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो इवेंट परफॉर्म करते हैं या जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सब डिवाइन विल से करते हैं। अगर डिवाइन विल ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो एगस्टाइन प्रीडेस्टिनेशन के साथ साथ ये भी कहता है कि गॉड को तो सब मालूम होता है, लेकिन उसने ह्यूमंस को फ्री विल भी दी हुई है, जिसमें फ्री विल की वजह से वो अपने लिए खुद रास्ता चुनेंगे कि वो किस तरह से मोरालिटी में सही की तरफ जाते हैं या गलत की तरफ जाते हैं। और इसी फ्री विल की वजह से ही वो अकाउंटेबल होंगे, मतलब कि जितने भी वो एक्शन परफॉर्म करेंगे उनका जवाब देना होगा उनको। तो इसमें एगस्टाइन ये कह रहा है कि ऑल्दो गॉड को सब मालूम है, प्रीडेस्टिनेशन मतलब कि गॉड ही सब कुछ डिटरमाइन करता है, गॉड ही सब कुछ जो है वो डिसाइड करता है, लेकिन गॉड के डिसीजन के साथ साथ गॉड ने ह्यूमंस को फ्री विल दी है कि वो अपने लिए रास्ता खुद चुनेंगे कि वो किस तरफ जाते हैं। और इसी को आप इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट के ज़रिए ही इंसान सोचता है कि उसने सही रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना है, और यही एक्शन का फिर उनको जवाब देना पड़ता है। अब आ जाते हैं सिटी ऑफ गॉड इन डी सिविटार डाई। ये सिटी ऑफ गॉड जो है ये भी एगस्टाइन की फिलॉसफी में यूज़ किया गया है। तो अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो आपको समझ आएगी कि एगस्टाइन की जो फिलॉसफी है वो मिक्स है स्टेट ऑफ प्लेटो एंड स्टेट ऑफ सिसरो की, मतलब कि प्लेटो और सिसरो की फिलॉसफी को मिक्स करके उसने उसको क्रिश्चियन थियोलॉजी में रिप्रेजेंट की है। जैसे कि प्लेटो का कहना ये था कि उसने परसू ऑफ जस्टिस के लिए, जस्टिस के हसूल के लिए उसने जो है कोशिश की है, उसने फिलॉसफी दी है, और जैसे उसने फिलॉसफर किंग कहा है। और इसी तरह जो सिसरो है उसने भी नेचुरल लॉ पर एम्फेसाइज किया है और मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स के मोरल क्या क्या फ़राइज़ हैं एक सिटीज़न के। इन तमाम फिलॉसफीज़ को मिक्स करके जो एगस्टाइन है उसने क्रिश्चियनिटी के लेंस से सबको बताया है कि क्रिश्चियनिटी भी यही कह रही है और किस तरह से आप जस्टिस ला सकते हैं और किस तरह से आप मोरालिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एगस्टाइन ने डी सिविटार डाई में प्लेटो और सिसरो से ली हैं। अब इसमें ये कहा गया है, अगर आप इस स्लाइड को रीड करें, कि जो सिविटास डाई है वो गॉड की मोहब्बत में लिखी गई है, जबकि जो सिविटास टेरिना है वो सेल्फ लव के ऊपर बेस करती है, मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। और जो सिविटास डाई है वो गॉड से मोहब्बत को रिप्रेजेंट करती है। और इसके अलावा जो सिविटास डाई है उसका मतलब है जस्टिस क्रिएट करना, मतलब कि जस्टिस उसका मकसद है। और जो सिविटास टेरिना है उसका मकसद है पावर, मतलब कि पावर गेन करना। तो इसमें सिटी ऑफ गॉड कंसेप्ट में एगस्टाइन इस चीज़ के बारे में बताता है कि वो स्टेट को बिल्कुल ख़त्म करने की बात नहीं करता कि स्टेट को ख़त्म कर दिया जाए या बिल्कुल स्टेट सिरे से ही ना हो। एगस्टाइन इसमें ये कहता है कि जो स्टेट है वो एक हथियार है चर्च के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, चर्च जो है उससे गुड को प्रमोट करने के लिए स्टेट को एक हथियार बनाया गया है चर्च का। हाँ, एगस्टाइन ने ये कहा है कि अगर जो स्टेट है वो डोमिनेंट होगी चर्च के ऊपर, तब आप स्टेट के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, तब वो फोर्सेस ऑफ बैड होगी। लेकिन जब चर्च जो है वो डोमिनेंट होगा स्टेट के ऊपर, तब इसका मतलब ये है कि फोर्सेस ऑफ गुड होंगी एम्पायर में। तो इसी तरह एगस्टाइन ने ये कहा है कि स्टेट जो है वो चर्च का हथियार है फॉर द प्रमोशन ऑफ गुड्स इन द सोसाइटी इन द होल एम्पायर। तो ये कहा गया है कि जो स्टेट और चर्च हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट इस तरह है कि जो चर्च है वो बताएगा स्टेट को कि आप ये पॉलिसी बनाओगे अकॉर्डिंग टू द डिवाइन रूल एंड रेगुलेशन जो गॉड ने रिवील किया है उसी के मुताबिक, और स्टेट जो है वो इस तरह की पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करेगा। अब इस स्लाइड के लास्ट में कहा गया द सिटी ऑफ गॉड इज़ यूनिवर्सल इन टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप दुनिया को देखें तो एम्पायर्स हों या स्टेट हों वो एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब कि बाउंड्रीज के ज़रिए एक इंसान जो है वो दूसरे की टेरिटरी में नहीं जा सकता। तो एगस्टाइन ने ये कहा है कि जो सिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट है ये आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी बाउंड्री से, ये यूनिवर्सल है इन टाइम एंड स्पेस। जितने भी लोग हैं ये हर किसी पर ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है, ऑल दो वो एम्पायर में है या वो एम्पायर में नहीं है, कोई बाउंड्रीज इस कंसेप्ट को नहीं रोक सकती हैं। ये सिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट सिर्फ एक एम्पायर तक नहीं है बल्कि ये सारी दुनिया के लिए सिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट है कि जितने भी रूल एंड
रेगुलेशन है वो सारे के सारे गॉड के विल से होने चाहिए। तो इसी तरह इसने ये बताया कंसेप्ट के क्रिश्चियनिटी को या सिटी ऑफ गॉड कंसेप्ट को कोई बाउंड्रीज नहीं रोक सकती हैं। ये आउटसाइड द स्टेट मतलब कि एम्पायर या स्टेट से बाहर भी ये कंसेप्ट जा सकता है। जिस तरह एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट के सिटीजन्स नहीं होते और उनको रोका जाता है, उनके बीच में बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन ये सिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट किसी भी बाउंड्री से रुकेगा नहीं, बल्कि ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो यही इस लाइन का मतलब था। तो अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो आपको ये स्लाइड बताती है कि जितने भी अर्थली स्टेट हैं, जितने भी किंगडम ऑफ रूलर का इसका मतलब है, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ एक कम्युनिटी को, स्टेट को लेकर जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर सिटी ऑफ गॉड को देखा जाए, किंगडम ऑफ गॉड को देखा जाए, तो वो आपको एक ऐसी पीस की तरफ, वो जस्टिस की तरफ लेकर जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि ये सिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चर्च कर सकता है। मतलब कि अल्टीमेट अथॉरिटी चर्च के पास होनी चाहिए, जो कि इन तमाम डिवाइनली विल को जो है इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये कहा गया है कि जो डी सिविटार डाई है वो गॉड के लव के ऊपर इम्फेसाइज करती है, हाईलाइट करती है, जबकि सिविटार टेरिना जो है ये सेल्फ हेल्प की बात करते हैं, खुद से मोहब्बत की। अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो इसमें ये कहा गया है कि सिटी ऑफ गॉड के बगैर जो है एक स्टेट जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती, और ना ही एक सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट हो सकता है, और ना ही पीस आ सकता है एक कम्युनिटी में। तो जस्टिस और पीस के लिए ज़रूरी है कि सिटी ऑफ गॉड होना चाहिए। तो इस स्लाइड में अगस्टाइन ये कह रहा है कि आपको चर्च और स्टेट दोनों को क्रिश्चियनाइज्ड करना चाहिए, मतलब कि स्टेट को भी क्रिश्चियनाइज्ड करना चाहिए, कि जो ऑफिशियल रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी होना चाहिए, और जितने भी एक स्टेट एम्पायर के अंदर बाकी मज़हब के लोग हैं उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। और एक कम्युनिटी, एक की सोसाइटी, एम्पायर की जितनी भी पावर होगी वो एक एक्लिस्टियल हायरार्की होनी चाहिए, मतलब कि चर्च के पास होनी चाहिए। चर्च में जो सबसे टॉप आता है हायरार्की में, जो सबसे टॉप जो पोप होता है, जो बिशप होता है, उसी बिशप और पॉप के पास ही तमाम अथॉरिटी होनी चाहिए, तमाम पावर होनी चाहिए चर्च की और स्टेट की भी। और ये कहा गया है कि सिटी ऑफ गॉड जो है ये सिर्फ हेवन में ही गॉड की विल नहीं चलेगी, बल्कि जो ज़मीन है यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी की ही विल चूज चलेंगी, क्रिश्चियनिटी की ही टीचिंग चलेगी। मतलब कि यहाँ पर अर्थली वर्ल्ड में ही, अर्थली कम्युनिटी में भी डिवाइन विल ही चलेगी। अब इसमें कहा गया है रोल ऑफ ग्रेस इन डी सिविटार डाई, कि ग्रेस का क्या काम है डी सिविटार डाई में और अगस्टाइन की फिलॉसफी में। तो अगस्टाइन की फिलॉसफी के मुताबिक ये जो ग्रेस है, ग्रेस को आप गुड विल भी कह सकते हैं, ये ग्रेस जो है एक ब्रिज है इंसान और गॉड के दरमियान। तो अगस्टाइन की फिलॉसफी के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ये एक गॉड का फजल है, एक गॉड का ग्रेस है, जो उन्होंने एक इंडिविजुअल को दो रास्ते दिए हैं। या तो गॉड चाहेंगे तो उनको सेव कर लें, मतलब कि जन्नत की तरफ ले जाएं, या तो गॉड चाहें तो उनको डैमेज कर लें, मतलब कि हेल की तरफ ले जाए। और ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पे कि वो किस तरह के एक्शन परफॉर्म करता है। अब ये जो ग्रेस है या गुड विल है ये डिटरमाइन करती है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है ह्यूमन और गॉड के दरमियान। तो अगस्टाइन की फिलॉसफी के मुताबिक जो ग्रेस है या गुड विल है ये इंसान की नर्चरिंग के लिए या उसकी अपब्रिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो ओरिजिनल सिन है ये ओरिजिनल सिन इंसान की नेचर में पाई जाती है, और इसी ओरिजिनल सिन की वजह से और फ्री विल की वजह से काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, वर्ल्डली कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसमें काफ़ी जो गुड लोग होते हैं, जो बेकसूर लोग होते हैं, वो भी साथ मारे जाते हैं और वो भी सफ़र्ड होते हैं। तो इसीलिए जो ग्रेस है ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमन साल्वेशन के लिए। और ये जो ग्रेस है ये एक ह्यूमन को, एक पर्सन को इंक्लाइन करती है गॉड की तरफ, मतलब कि गॉड की तरफ लेकर जाती है, और जितने भी गलत काम होते हैं, जो सिंफुल काम होते हैं, उन तमाम चीज़ों से दूर लेकर जाती है। क्योंकि जब एक इंसान एक सिंफुल एक्शन परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ उससे खुद ही सफ़र नहीं होता, बल्कि साथ वाले लोग भी उससे सफ़र्ड होते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन साल्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रेस होनी चाहिए, गुड विल होनी चाहिए। तो अगस्टाइन की फिलॉसफी के मुताबिक आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड,
तो इसमें ये कहा गया है कि जो सेंट अगस्टाइन ने जो कंसेप्ट दिया था सिटी ऑफ गॉड का, उस सिटी ऑफ गॉड का जो आधा हिस्सा है वो डिपेंड करता है, वो स्ट्रक्चराइज करता है चर्च को, मतलब कि चर्च के रिलेटेड जो है उसको हाईलाइट करता है। और इसी सिटी ऑफ गॉड को जो दूसरा हिस्सा है वो हाईलाइट करता है आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और ये आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है अगस्टाइन ने हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से लिया और सिसरो से लिया है। हेलेनिस्टिक मतलब कि जो ग्रीक थॉट्स हुआ करती थी, ग्रीक फिलोसफर्स हुआ करते थे, और जिस तरह की जो सिसरो की फिलॉसफी थी उससे लिया गया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगस्टाइन के मुताबिक सिटी ऑफ गॉड का मेंबर वो बन सकता है जो कि ग्रेसफुल हो, मतलब कि जिसमें ग्रेस हो, क्योंकि ग्रेस के ज़रिए ही उसने ये कहा कि आप गॉड के साथ रिलेशन बना सकते हैं। उसने सिटी ऑफ गॉड का एक क्राइटेरिया बना दिया ग्रेस, जिस ह्यूमन में ग्रेस होगा, गुड विल होगी, वही सिटी ऑफ गॉड का मेंबर बन सकेगा। और उसने इसीलिए कहा क्योंकि हर इंसान में ओरिजिनल सिन पाया जाता है, और जो इंसान सिनफुल होगा वो सिटी ऑफ गॉड का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि यही सिंफुल एक्शन आपको गॉड से दूर लेकर जाते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर सिसरो की बात की जाए तो सिसरो की यूनिवर्सल सोसाइटी थी, वहाँ पर जो है हर इंसान जो है चाहे वो सिंफुल है या नहीं है, सब इक्वल थे, सब बराबर थे, क्योंकि उसने नेचुरल लॉ का कंसेप्ट दिया, उसके नज़र में सब लोग बराबर थे। इसके अलावा अगस्टाइन ने कहा कि अगर लोगों में ग्रेस नहीं है तो वो सिविटास डाई के मेंबर नहीं बन सकते हैं। सिविटास डाई मैंने आपको बताया है कि लव फॉर गॉड है, और सिविटास टेरिना का मतलब भी मैंने आपको बताया है कि सेल्फ लव, मतलब कि अर्थली लव है। तो इसी तरह जिन लोगों में ग्रेस नहीं है वो सिविटास डाई के मेंबर नहीं होंगे, बल्कि वो सिविटास टेरिना के मेंबर्स होंगे। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कि मैंने सिविटास डाई के बारे में बताया, और जितने भी कंसेप्ट अगस्टाइन की फिलॉसफी में आ जाते हैं जो कि सिविटास डाई में लिखे गए हैं, मैंने उन तमाम कंसेप्ट्स के बारे में भी आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अर्ली मिडीवल पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर अर्ली मिडीवल पॉलिटिकल थॉट पर प्लेलिस्ट बनाया है, जहाँ पर मैं तमाम कंसेप्ट जो है अगस्टाइन से रिलेटेड और फ्यूचर में जितने भी मैकियावेली या बाकी फिलासफर्स हैं, थॉमस होब्स, उनके बारे में भी बताऊंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।